सो जब हम किसी को किसी गन के साथ शूट करते हैं तो जो बुलेट है उसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा क्यों है? जो बुलेट है वो तो बहुत छोटी है, ठीक है, लाइक वी हैव गिवन दिस बॉल, ठीक है। सो अगर ये बॉल से मैं किसी को हिट करूंगा, ठीक है, तो उसको कितनी चोट लगेगी ये किस पे डिपेंड करता है? सो इन द चैप्टर फोर्स वी हैव डन द थिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो हमने जो फोर्थ चैप्टर था उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कर लिया था। सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है कि कोई भी चीज़ है जो दैट विल बी रिमेन इन रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट में रहेगी, और या फिर अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। सो दिस थिंग वी हैव डन इन आवर लास्ट वीडियो, क्लियर। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट थिंग अबाउट इनर्शिया। सो जो इनर्शिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। सो किसी भी बॉडी का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? उस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा मींस अगर वो ज़्यादा भारी है तो इट मींस उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सो जैसे मान के चलो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मींस स्टेशनरी पोजीशन पे है, अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं? मूव करना चाहते हैं तो हमारी ज़्यादा फोर्स लगेगी अगर वो ज़्यादा मास का है, ठीक है। सो अगर हम उसको मूव करना चाहते हैं और उसका मास कम है तो फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी, डन। और सिमिलरली अगर कोई चीज़ इन द मोशन है, अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए, ब्रेक अप्लाई करने के लिए अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मींस अगर उसका मास ज़्यादा है सो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ऑन द ब्रेक, डन। सो दिस इज व्हाट वी हैव, इनर्शिया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन मास, डन। सो दिस वी हैव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग विच इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो जो सेकेंड लॉ है मोशन का वो क्या चीज़ है? उसको करने से पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे, लाइक वी हैव गिवन दिस बॉल, ठीक है। सो अगर ये बॉल से मैं किसी को हिट करूंगा, ठीक है, तो उसको कितनी चोट लगेगी ये किस पे डिपेंड करता है कि इस बॉल का मास कितना है, ठीक है। सो अगर ये बॉल का मास ज़्यादा है मीन्स ये ज़्यादा भारी है तो इससे जो हिटिंग इम्पैक्ट होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्लियर। सो जो इम्पैक्ट है, ठीक है, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट बाय स्ट्राइकिंग इज डिपेंड अपॉन मास, मास पे डिपेंड करते हैं। सो अगर इस बॉल का मास कम है इट मींस उसका इंपैक्ट भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल तो हमारे पास है ये बॉल की कि मास अगर कम है तो इंपैक्ट भी कम है, डन। दूसरी चीज किसकी एग्जांपल है? लाइक इफ अ ट्रक हिट्स अ बॉडी, अगर कोई ट्रक किसी को हिट करता है तो वो क्या होगा? उसका अब मास क्या है? बहुत ज्यादा है। सो एक तरफ हमारे पास ये बॉल है और दूसरी तरफ कोई ट्रक है, किसका मास ज्यादा है? सो वी नो दिस, जो ट्रक है उसका मास ज़्यादा है, वो ज़्यादा भारी है। सो अगर ये चीज़ हिट करेगी सो इट्स इम्पैक्ट विल बी मोर, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस बॉल, डन। सो मास पे डिपेंड करता है इम्पैक्ट। नाउ अब दूसरी चीज़ क्या है? मान के चलो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक व्हेन वी शूट विद ए गन। सो जब हम किसी को किसी गन के साथ शूट करते हैं तो जो बुलेट है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा क्यों है? जो बुलेट है वो तो बहुत छोटी है, ठीक है। सो जो ये बुलेट है इसका मास तो बहुत कम है, ठीक है, फिर इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा क्यों आ जाता है? इतनी ज़्यादा इंजरी क्यों होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो हमने कर ली मास, दूसरी चीज़ क्या चीज़ है? इसकी वेलोसिटी, मीन्स कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है चाहे फिर मास कम हो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। सो जो इम्पैक्ट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है मास, अगर मास ज़्यादा है फिर तो इंजरी ज़्यादा होगी ही होगी, ठीक है। अगर उसके ऊपर हमने वेलोसिटी भी ज़्यादा कर दी तो फिर इम्पैक्ट क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो जो इम्पैक्ट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट वन इज मास एंड द अदर वन इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एंड मास, क्लियर। सो जो न्यूटन था उसने हमें एक और टर्म दी थी कि इस इंपैक्ट को हम क्या बोलेंगे? सो दिस इंपैक्ट इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। सो जो इंपैक्ट है जो वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करता है, दिस थिंग इज गिवन बाय द न्यूटन एज मोमेंटम। इसको मोमेंटम बोला गया था बाय द न्यूटन, ठीक है। सो मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। सो मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो जो मोमेंटम है, जो इम्पैक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे, ठीक है। अगर किसी चीज़ का मास कम है पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मान के चलो कोई चीज़ जस्ट 1 ग्राम की है,
1 ग्राम की है, ठीक है, बट उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। सो मास इज 1 ग्राम बट वेलोसिटी इज वेरी हाई विच इज 1000 किलोमीटर पर आवर। सो उसका इम्पैक्ट भी क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो हमेशा मोमेंटम क्या चीज़ है, मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज फर्स्ट थिंग इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। सो अब हम थोड़ा सा इस मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं कि मोमेंटम क्या चीज़ है। फर्स्ट वन इज, सो जो ये मोमेंटम है दिस इज मास इंटू वेलोसिटी, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी मींस दिस मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड मींस कोई ना कोई वैल्यू गिवन है एंड डायरेक्शन मींस कोई ना कोई इसकी दिशा गिवन है कि किसी ना किसी दिशा में मोमेंटम लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग इज इट्स एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या है? सो मास हमें पता है, दिस इज इन किलोग्राम, ओके। सो किलोग्राम एंड वेलोसिटी हमें पहले ही पता है, मीटर सेकेंड इनवर्स। सो मीटर पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1 विच इज मोमेंटम, ठीक है। सो अब इसको हम मोमेंटम को एक और टर्म के साथ समझेंगे, विद फोर्स, क्योंकि हमारे पास चैप्टर कौन सा है, फोर्स है, ठीक है। अब देखो, किसी चीज का मास तो जो है सो है, ठीक है, अगर हल्की चीज है तो हल्की, अगर भारी है तो भारी है, बट जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? सो हमने पहले भी एग्जांपल्स की हुई है कि जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितनी फोर्स लगाई है हमने, ठीक है। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो वेलोसिटी इज डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स, क्लियर। सो जितनी फोर्स लगाओगे उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, क्लियर। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या चीज है हमारे पास, टू गेट मोर वेलोसिटी मोर फोर्स इज नीडेड, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय दिस ऑल सिनारियो वी विल ड्रॉ अ फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज वी हैव लेट एन ऑब्जेक्ट विद मास m। सो अब कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, कितना हैवी है, m, ठीक है। सो उसका मास कितना है, m है, डन। विद इनिशियल वेलोसिटी u, सो जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। सो कोई ऑब्जेक्ट विद मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब जो शुरुआती वेग है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर लास्ट वीडियोस, जो हमने पहले वीडियोस किए हैं उनमें हमने ये सब चीजें कर ली है, ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी एंड ऑल दिस। इज मूविंग इन अ लीनियर मोशन, एक सीधी लाइन में जा रहा है, डन। सो नाउ नेक्स्ट इज फोर्स F इज अप्लाइड फॉर टाइम t। अब कुछ समय के लिए एक फोर्स लगी जिसको हमने क्या बोला, F फोर्स, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v, जो फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग है दैट विल बी v नाउ। सो हमने अब क्या पता करना है, इसका मोमेंटम पता करना है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो पहला जो हमारे पास सीन था वो क्या था, मास m है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो मास है वो तो m ही रहेगा क्योंकि बॉडी सेम है, बट जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अब फाइनल वेलोसिटी मतलब v हो जाएगी, डन। कितने समय में, इन टाइम t, एंड फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ी हमें ये चेंज करने के लिए। सो ये वेलोसिटी चेंज करने के लिए u से v हमें कितनी फोर्स लगी, F फोर्स लगी, ठीक है। सो इसको अब हम चेंज इन मोमेंटम की टर्म में निकालेंगे, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम, देखो P1 मीन जो फर्स्ट मोमेंटम था वो क्या था, P1 इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सो क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u थी, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, u, ठीक है। v नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे, क्योंकि जो पहली वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज u, डन। P2 वी हैव m इंटू v। सो m क्या है, मास ही है, एंड v क्या चीज है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज P1 फर्स्ट जो हमारे पास है मोमेंटम, P2 इज द सेकेंड मोमेंटम आफ्टर अप्लाइड फोर्स F, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम मतलब दूसरे मोमेंटम में से पहले वाला माइनस करो। सो P2 माइनस P1 मीन्स P1, सो P2 इज mv माइनस mu। सो mv माइनस mu हमने करना है, ठीक है। सो क्योंकि अब m तो दोनों में प्रेजेंट है, मीन्स कॉमन है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास m कॉमन निकल गया बाहर, v माइनस u, v माइनस u। सो दिस इज P2 माइनस P1 विच इज चेंज इन मोमेंटम एंड विच इज इक्वल्स टू mv माइनस u। यहां तक क्लियर हुआ। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव, mv माइनस u। ये चीज है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1, क्लियर। सो चेंज इन मोमेंटम इज दिस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
So change of momentum rate is depend upon mass and change in velocity. So rate of change of momentum is depend upon is directly proportional to मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो क्योंकि फोर्स जो लगी थी वो टी टाइम के लिए लगी थी, इसलिए हमने यहाँ पे टी भी लिखना है. ठीक है. सो चेंज इन मोमेंटम क्या था, एम वी माइनस यू. ओके. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी, चेंज इन वेलोसिटी एंड बाय टाइम विच इज अप्लाइड, जितने समय के लिए फोर्स को हमने अप्लाई किया. सो मान के चलो अगर कोई जो कार है उसकी जो बैटरी है वो डेड है. ठीक है. सो जो डेड बैटरी वाली कार है उसको अब हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, धक्का मारते हैं. ठीक है. सो अगर तो हम उसको एकदम से पुश करेंगे, धक्का मारेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी. कि जस्ट हमने क्या किया, उसको गए और धक्का मार दिया से, वो स्टार्ट नहीं होगी. ठीक है. सो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक कंटिन्यूसली थोड़े टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा. ठीक है. सो थोड़ी दूर उसके साथ साथ हम चलेंगे. सो जैसे जैसे हम उसको धक्का मार के आगे लेके जाएंगे वो एक मोमेंटम गेन करेगी. ठीक है. सो उसी चेंज इन मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, एक टाइम चाहिए पर्टिकुलर. ठीक है. सो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है. ठीक है. कि जो फोर्स लगी है वो कितने टाइम के लिए लगी है. सो अगर टाइम बिल्कुल कम कर देंगे तो फोर्स का कोई फायदा नहीं रहेगा. चाहे जितनी एकदम धक्के से फोर्स लगाओगे कार स्टार्ट नहीं होगी. ठीक है. सो कार स्टार्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक कांस्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी. सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स फॉर ए पर्टिकुलर टाइम क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा. सो जो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा उससे कार क्या हो जाएगी, बाद में स्टार्ट हो जाएगी. सो अब जो फोर्स है वो इसी पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा भारी, अगर बड़ी कार है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा. सो मास पे भी डिपेंड कर रही है चीज़. चेंज इन वेलोसिटी भी है हमारे पास, और एक समय भी चाहिए कि एक कांस्टेंट फोर्स लगानी है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है. सो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो एफ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू ओवर टी. ठीक है. अब इसको हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी. ठीक है. सो एफ इज इक्वल्स टू के एम वी माइनस यू. सो अब ये के क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टेंट. ठीक है. सो ये किसका कॉन्स्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कॉन्स्टेंट है. ठीक है. सो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमेशा कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है. ठीक है. सो एफ इज इक्वल्स टू के एम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब एक चीज देखो, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, ये क्या चीज़ है, हमने ये हमारी पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, पर वेग है ये. सो इसलिए v माइनस यू ओवर टी है जो, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. सो इसकी जगह पे हम a लिखेंगे. ठीक है. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू m इंटू a. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. सो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, f इज इक्वल टू m इंटू ए, और जो k था वो कहाँ पे गया, इसको हम यूनिटी मानते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 मानेंगे. सो इसकी वैल्यू 1 थी, सो 1 m से मल्टीप्लाई हुआ, m ही आ गया. सो f इज इक्वल टू m ए. सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, की जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, द फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर. सो नेक्स्ट थिंग वी हैव, अब इसका एसआई यूनिट भी हमें पता होना चाहिए. सो जो फोर्स है उसका एसआई यूनिट क्या है, अब हमें पता है कि मास क्या है, इनटू किलोग्राम. सो मास अब हमें किस में लेना है, किलोग्राम में. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड माइनस 2. ठीक है. सो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो हमने पहले किया हुआ है. ठीक है. सो फोर्स का जो एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. ओके. और इसका एक और यूनिट है दैट इज कॉल्ड न्यूटन. ठीक है. क्योंकि इन सभी चीजों को न्यूटन ने डिस्कवर किया था, सो दैट इज वाई अब हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं. ठीक है. सो इसके 2 यूनिट्स हैं, जो फोर्स है उसके 2 यूनिट्स हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड न्यूटन. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. क्लियर. सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन.